हालेलुया। क्या हम खुश है? क्या हम उत्साहित है? हालेलुया, आमीन। वचन में हम लोग जाएंगे न्यायों का किताब, उसका 15 अध्याय। न्यायों का किताब, उसका 15 अध्याय, 14वां वचन, 14 वर्स से लेके 14 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस 15, 14 to 19। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बहाव की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। तब वो ऐसा कह चुका। तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया, उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हक्कोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हम लोग ने वचन पढ़ा, यहाँ पर 2 जगहों का मेंशन किया गया है। तो पहला तो है रामोत लिहाय या रामोत लही, और दूसरा है एन हकोरी। हालेलुया। तो बाइबल ऐसा कहता है कि इससे 14वें वचन से पहले जब हम लोग पढ़ते हैं, शिमशोन को फिलिस्टाइंस ने, पलिश्ती लोगों ने क्या किया था? बांध दिया था रस्सियों से। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है शिमशोन, हमने शायद पिछले गुरुवार में हमने सुना था कि शिमशोन जो है पलिश्ती लोगों को मार रहा था, तो रस्सियों से उसे चट्टान पर उसको बांध के रखा गया था। हालेलुया। परंतु जब 14वां वचन हम लोग पढ़ते हैं, हालेलुया, जब भी पलिश्ती लोग वो शिमशोन को ललकारने लगे, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग से जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों में के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। हालेलुया। जब भी दुश्मन शिमशोन को ललकारने लगे, हालेलुया, तभी परमेश्वर का आत्मा उतरा बल के साथ और रस्सियां उसके जल के पिघलने लगी, हाथों के बंधन जल के पिघलने लगे। और उसके बाद बाइबल ऐसा कहता है कि शिमशोन ने क्या किया? गधे के जो जबड़े के हड्डी मिला, उसका गधे के जबड़े का हड्डी मिला और उस गधे के जबड़े के हड्डी को लेके उसने 1000 पलिश्ती लोगों को मारा, 1000 दुश्मन लोगों को मारा। हालेलुया, आमीन। और वो विजय पाने के बाद बाइबल ऐसा कहता है, ध्यान से सुने, मेरे साथ रहे, वो विजय पाने के बाद बाइबल ऐसा कहता है 18वें वचन में कि उसे बड़ी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि वो प्यास के कारण जो है मरने वाला था। हालेलुया, आमीन। वो प्यास के कारण मरने वाला था और वो प्यास के कारण मरने वाला था। तभी वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से कहा, क्या परमेश्वर इतना बड़ा मेरे द्वारा छुटकारा देने के बाद लोगों को, क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? हालेलुया। क्या मैं प्यासा हूं परमेश्वर? हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर एक पत्थर के बीच में से एक गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में से पानी आया और उस पानी को उसने पिया, तभी उसके जान में जान आई। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है उस जगह का नाम उसने एन हकोरी रखा। हालेलुया। ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिए। अभी अगर आप ध्यान दें, यहां पर शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल के समान उतरा। हालेलुया। और वो आत्मा ने उसके सारे बंधनों को तोड़ दिया। हालेलुया। शैतान ने जो उसे बांध के रखा था, दुश्मनों ने जो उसे बांध के रखा था, वो रस्सियां
पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो पिघलने लगा और शिमशोन के हाथ खुल गए, शिमशोन को के पैर खुल गए, उसे चंगाई मिली, उसे छुटकारा मिला। हालेलुया। इतना ही नहीं, वो आत्मा इतना बलशाली था कि उसने एक गधे के जबड़े के हड्डी के द्वारा उन 1000 लोगों को मार दिया। हालेलुया। परंतु वो, ध्यान से सुने अभी, वो आत्मा जो बल के साथ उसके ऊपर उतरा, हालेलुया, वो आत्मा ने उसे सहायता किया, उसको छुटकारा दिया, उसके बंधनों को तोड़ा, और वो आत्मा के द्वारा उसने 1000 दुश्मनों को भी मारा, मतलब उसे विजय मिला, उसने दुश्मन का सत्यानाश किया, उसने दूसरे लोगों को, इजराइल के लोगों को छुटकारा दिया। परंतु वो आत्मा, वो अभिषेक जो बल के साथ उतरा, वो ही आत्मा ने उसके प्यास को वो बुझा नहीं पाया। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? आमीन। मतलब अभिषेक आया शिमशोन के ऊपर, वो अभिषेक के द्वारा वो दुश्मनों को मारा, हजारों लोगों को, सुपरनैचुरल कार्यों को उसने किया। हालेलुया। उसके बंधनों को तोड़ दिया। इजराइल उसके अभिषेक से आशीषित हुआ। परंतु जो अभिषेक उसके ऊपर आया सामर्थ के साथ, वो अभिषेक उसके अंदर के प्यास को नहीं मिटा पाया, है ना? हालेलुया। अंदर के प्यास को मिटाने के लिए, अंदर के प्यास को संतुष्टि पाने के लिए उसको परमेश्वर के पास जाना पड़ा। हाँ, उसको परमेश्वर के पास जाना पड़ा और परमेश्वर के पास जाकर मांगना पड़ा, तभी परमेश्वर ने उसके प्यास को बुझाया। हालेलुया। मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं? मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि 2 प्रकार के अभिषेक होते हैं। 2 प्रकार के अभिषेक होते हैं। एक अभिषेक जो हमारे ऊपर आता है, हालेलुया, और एक अभिषेक जो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। जो अभिषेक हमारे ऊपर आता है और जो अभिषेक हमारे अंदर है, जो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आता है और जो अनॉइंटिंग हमारे अंदर है, वो दोनों अलग अलग है। वो दोनों एक दूसरे के साथ या एक दूसरे की सहायता किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक शिमशोन के ऊपर आया, वो अभिषेक के द्वारा शिमशोन जो है बड़े बड़े कामों को कर सकता है। हालेलुया। लोगों के अटेंशन को ड्रॉ कर सकता है। अरे ये कौन सा बंदा है जो एक बंदा 1000 लोगों को मार रहा है, तो लोगों के अटेंशन को ड्रॉ कर सकता है। लोग उसके पास आ सकते हैं उस अभिषेक के द्वारा जो उसके ऊपर आ रहा है। वो दुश्मनों का सत्यानाश कर सकता है। हालेलुया। वो अभिषेक जो हमारे ऊपर आता है, हम कई सारे देशों को जीत सकते हैं, राज्यों को जीत सकते हैं, चंगाई कर सकते हैं यीशु के नाम से। वो अभिषेक जो हमारे ऊपर आता है, उसके द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो सकते हैं, पर उसी सेम अभिषेक के द्वारा हम आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। ध्यान से सुने। वो अभिषेक जो है, हालेलुया, हम मरने वाले हैं, हमारा अंदर का आत्मा प्यासा है, हमारा अंदर का आत्मा मर रहा है, परंतु ये अभिषेक जिसके द्वारा मैं चिन्ह चमत्कार कर रहा हूं, ये अभिषेक उसके प्यास को बुझाने की कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये अभिषेक जो है वो विजय के लिए, ये अभिषेक जो है वो लोगों को पास लाने के लिए, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। परंतु जो अभिषेक या जो प्यास हमारे अंदर है, वो लोगों को खींचता नहीं है हमारे पास, वो हमको परमेश्वर के पास लेके जाता है। हालेलुया। आमीन। तो ये प्यास, कितने लोग समझ रहे हैं? ये प्यास जो शिमशोन के अंदर था, हालेलुया, अभिषेक उसको नहीं मिटा पाया, वो तो मैंने कहा, परंतु वो प्यास उसको परमेश्वर के पास लेके गया। हालेलुया। वो भूख उसको परमेश्वर के पास लेके गया, हालेलुया। ध्यान से सुने, हमारे अंदर जो प्यास है, हमारे अंदर जो हमारे आत्मा को चाहिए, वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। तो मतलब भले ही मैं कितना भी बड़े अभिषेक में काम करूं, या आप कितने भी बड़े अभिषेक में काम करे, चिन्ह चमत्कार करे, हालेलुया, कशेली को जीत ले, थाने को जीत ले, मुलुन को जीत ले, हालेलुया, लोग आपके पास आ रहे हैं, हालेलुया, परंतु आपको हर रोज परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पास जाकर अपने प्यास को और असंतुष्टता को नहीं बुझाते, हालेलुया, तो आप उस व्यक्ति के जैसे होंगे जो खुद अंदर से मरा हुआ है, परंतु उसके खाली अभिषेक के द्वारा दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। यहां ऐसा हो सकता है
क्या आपको लगता है मत्ती के किताब में 7वें अध्याय में जब यीशु कहता है उस दिन पर वो हालेलुया बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे प्रभु आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया, आपके नाम से हमने भविष्यवाणी की, आपके नाम से हमने बड़े बड़े काम किए, पर मैं उनसे कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम खाली वो अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर था उसमें तुम फंक्शन कर रहे थे और इसलिए लोग आशीषित हो रहे थे, परंतु जो प्यास था उसके लिए तुम मेरे कभी पास नहीं आए। इसलिए कितने लोग समझ रहे? तो कई सारे लोग हैं जब भी अभिषेक ऊपर आता है परमेश्वर के साथ कनेक्शन की जरूरत नहीं है। हालेलुया, ध्यान से सुने, बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्या आपको पता है जब भी सॉल को शमूएल ने कहा कि तू परमेश्वर ने तुझे इजराइल का राजा करके चुना है ना? हालेलुया। और सॉल ने अभी वो वचन में नहीं जाएंगे क्योंकि ये 45-50 मिनट्स का मीटिंग है इसलिए, परंतु वो वचन में नहीं जाएंगे। परंतु बाइबल जब भी हम लोग पढ़ते हैं पहला शमूएल में वो मिलेगा आपको कि शमूएल ने कहा सॉल को कि तू इजराइल का राजा करके चुना गया है, और शमूएल ने कुछ इंस्ट्रक्शंस सॉल को दिए, जब भी वापस तू घर पे जाएगा ऐसे ऐसे चीजें होंगे, और वैसे ही चीजें सॉल के साथ हुए। हालेलुया। तो उसमें वो क्या कहा था कि जब भी तू नीचे उतरेगा कहीं से तो हालेलुया तुझे एक भविष्यवक्ताओं का दल मिलेगा। हालेलुया। तो जब भी सॉल गया, जब भी उसने वो भविष्यवक्ताओं के दल को देखा, बाइबल ऐसा कहता है वो भविष्यवक्ताओं का जो अनॉइंटिंग था वो सॉल पर भी उतरा और वो भी भविष्यवक्ताओं के साथ नाचने गाने लगा। हालेलुया। परंतु कुछ समय के बाद वो अनॉइंटिंग उसको छोड़ के चले गया। सॉल के साथ ये पहली बार नहीं हुआ, सॉल के साथ ये अनेक बार हो चुका है। क्या आपको पता है सॉल जब भी दाऊद के जीवन के पीछे लगा था, दाऊद को मारने के पीछे लगा था, हालेलुया, वो प्रीस्ट लोग के वहां पर गया, हालेलुया, टैबरनेकल के वहां पर गया ये देखने के लिए, हालेलुया, कि दाऊद आया है कि नहीं वगैरह वगैरह। तो वहां पे जाने के वक्त भविष्यवक्ता के दल को उसने देखा। फिर से सॉल के ऊपर जो अपने दिल में बिल्कुल भी परमेश्वर से क्या है, कनेक्टेड नहीं है, हालेलुया, परमेश्वर से सॉल पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड है, फिर भी अनॉइंटिंग उसके ऊपर आया और वो भविष्यवाणी करने लगा, भविष्यवक्ताओं के साथ नाचने लगा, गाने लगा। इसके लिए ये कहावत इजराइल में हुई, क्या सॉल भी भविष्यवक्ताओं के बीच में से है? हालेलुया। इज सॉल आल्सो अमंग द प्रॉफिट्स, है ना, ये बाइबल में है। हालेलुया। तो और एक बात, क्या आपको पता है जब भी आप गिनती का किताब उसका 22वां अध्याय पढ़ते हो, उधर एक व्यक्ति है जिसका नाम था बेलाम। बेलाम एक जादूगर, सॉसरर था। सॉसरर को मेरे को पता नहीं हिंदी में, परंतु एक डेमोनिक किंगडम का एक ऑफिस है। सॉसरी एक ऑफिस है डेमोनिक किंगडम का, विचक्राफ्ट एक ऑफिस है, नेक्रोमैंसी एक ऑफिस है, एस्ट्रोलॉजी एक ऑफिस है। हालेलुया। तो ये जो है ये शैतानी राज्य का एक ऑफिस में फंक्शन करता था। कौन? बेलाम। परंतु इजराइल के जो दुश्मन थे वो राजा ने बेलाम को बुलाया, क्योंकि बेलाम के पास एक अभिषेक था कि जिसको भी वो श्राप दे वो श्रापित हो जाता है, और जिसको भी वो आशीष दे वो आशीषित हो जाता है। तो ये राजा ने बुलाया उसको और बोला कि इजराइल को श्राप दे ताकि वो श्रापित हो जाए। परंतु वो परमेश्वर को भी सुनता था, परंतु वो परमेश्वर के साथ अपने अंदर कनेक्टेड नहीं था। हालेलुया। क्या आपको पता है यहोशू जब भी इजराइल के लोगों को मार रहा था, यहोशू जब भी दुश्मनों को मार रहा था, हालेलुया, सबको बाहर भगा रहा था कैप्चर करने के लिए इजराइल के लिए, हालेलुया, तभी बेलाम को भी मारा गया। और बाइबल कहता है वो एक सॉसरर था, वो एक पापी व्यक्ति था। तो ये बात हर एक को समझना है कि कई लोगों के ऊपर परमेश्वर के द्वारा अभिषेक हो सकता है, पर अंदर वो लोग परमेश्वर के साथ है ही नहीं। अंदर का अनॉइंटिंग जो है वो परमेश्वर का नहीं है, ऊपर का अनॉइंटिंग परमेश्वर का है। क्या आपको पता है उस सॉसरर के साथ परमेश्वर बात भी करता था? हालेलुया। उसने, परमेश्वर ने उसको आके बोला कि मेरे देश को तू श्राप मत दे, हालेलुया, उनके साथ तू मत जा वगैरह वगैरह, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये बात हमको समझना है कि परमेश्वर का अभिषेक किसके ऊपर हो सकता है, और वो अभिषेक के द्वारा वो शैतानों को भी निकाल रहा है, पर अंदर हो सकता है अंदर का जो दिल है, जो प्यास है, उसे बुझाने के लिए वो परमेश्वर के पास कभी जाता नहीं है। मतलब अंदर से उसका आत्मा मरा हुआ है, फिर भी वो चिन्ह चमत्कार करता है। हालेलुया। तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरे लोगों के बारे में सोचो, ये हमारे खुद के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए।
हालेलुया। ध्यान से सुने, सेवकाई में उतरने का और हाई कॉलिंग में उतरने का सबसे बड़ा खतरनाक डेंजर यही है कि शिमशोन की तरह मैं अकेला व्यक्ति 1000 लोगों को मारने लगूं। हालेलुया। और वो अभिषेक इतने लोगों को मेरे पास लेके आ रहा है, वो अभिषेक इतने पैसे को मेरे पास लेके आ रहा है, इतने अटेंशन को मेरे पास लेके आ रहा है कि मैं अपने अंदर की प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर के पास जाना ही भूल जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुने। तो ये अभिषेक, फिर से मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे ऊपर आता है वो लोगों को, वो अटेंशन को ड्रॉ करता है, वो हमें दिखाता है कि हम बहुत पावरफुल लोग हैं। हालेलुया, आमेन। परंतु अंदर जो अभिषेक है वो हमें परमेश्वर के पास क्या करता है, लेके जाता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमेन। शराला का जियाल चराबा, रियाल सियाल चराबा। तो हमें जो है एक वचन में हम लोग जाएंगे आगे जाने से पहले। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 27 वचन पढ़े। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर बाइबल ऐसा कहता है, जो वचन हमने पढ़ा, हे प्रियो, कौन सा वचन हमने पढ़ा? 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी ये किस अभिषेक की बात कर रहा है? जो अभिषेक अंदर बना रहता है, और जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से हर एक विश्वासी को किया गया है। हालेलुया। तो ये अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से है, हर एक के अंदर बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच और झूठ नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी यूहन्ना यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर यूहन्ना बोल रहा है कि हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर ने अंदर एक अभिषेक दिया है, जो उस विश्वासी को सिखाता है, इनर विटनेस। हालेलुया। और वो अभिषेक, वो इनर विटनेस के आवाज को तुमको सुनना सीखना है, क्योंकि वो इनर विटनेस तुम्हारे जीवन को चलाएगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, वो इनर विटनेस जो मुझसे बात कर रहा है, हालेलुया, जैसा मुझे चला रहा है वैसा प्रमोद ब्रदर को नहीं चलाएगा। तो मतलब इंडिविजुअली, स्पेसिफिकली हर एक को एक इनर विटनेस है, जो अलग तरीके से परमेश्वर के योजना के हिसाब से हर एक को चलाता है और हर एक को सिखाता है। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर ने मुझे अपोस्टोलिक ऑफिस में, अपोस्टोलिक कॉलिंग में बुलाया, तो उस लेवल के हिसाब से परमेश्वर मुझे सिखाता है। हालेलुया। तो जो मैं सैक्रिफाइसेस करता हूं, जो मैं चीजें करता हूं, वो जरूरी नहीं है वो सब लोग करे, वो मेरे पर्सनल कन्विक्शन से। हालेलुया। इसलिए मैं लोगों को कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता हूं कि मैं कर रहा हूं आप भी करो, मैं कर रहा हूं, नहीं, कभी भी, क्योंकि इनर विटनेस रहता है जो आपके कॉलिंग के हिसाब से आपको चलाता है, और परमेश्वर के उद्देश्य के हिसाब से हर एक को चलाता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? आमीन। तो ध्यान से सुने, हर एक विश्वासी को पता भी नहीं है उसके अंदर एक अभिषेक है जो उसको सिखाएगा। हालेलुया। हर एक विश्वासी को पता भी नहीं उसके अंदर एक अभिषेक है जो उसको सिखाएगा। उसके आवाज को और उसके अगुवाई को हमें समझना जरूरी है, जो अंदर से आता है। हालेलुया। जो अंदर से आता है। ध्यान से सुने, पहला विषय, हालेलुया, ये अभिषेक जो हमारे अंदर है, हालेलुया, वो कभी उसे हम समझना और सुनना शुरू करते हैं जब भी हम शिमशोन की तरह अपनी प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मोटर चालू कर दिया, आज मोटर चालू कर दिया तो हमेशा मोटर चालू रहेगा।
हालेलुया, हमेशा के लिए मोटर चालू रहेगा। अगर आज मैं उसको सुनता हूं, हालेलुया, तो आज वो चालू है, आज मैं उसे सुन रहा हूं, तो डीजल खत्म होगा, वापस से डीजल भरना जरूरी है। तो बार बार डीजल वाले के पास जाना और डीजल लेके आना, और बार बार डीजल, मतलब ये अभिषेक को ध्यान से सुने, रिन्यू करना बार बार जरूरी है, रिन्यू करना बार बार जरूरी है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल जूम का लाइसेंस हम लोग लेते, 1 महीने का कुछ तो 1000 रुपया है, हालेलुया, अगर हमें चाहिए कि ये घंटे है ऐसा रिकॉर्डिंग करना है, लाइसेंस लेते, 1 महीने के लिए पैसा भरते, तो 1 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है, वापस से वहां पर पैसा भरना पड़ेगा ताकि लाइसेंस रिन्यू हो जाए। क्या आप लोग समझ रहे? ये अभिषेक को रिन्यू करना जरूरी है, हालेलुया। मतलब इसको, हालेलुया, एक्टिव सर्विस में रखने के लिए, एक्टिव सर्विस में रखने के लिए परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के पास रहना जरूरी है, हालेलुया। क्या आपको पता है, बहुत सारे लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, परंतु कुछ ही सब भविष्यवक्ता एक्टिव सर्विस में नहीं है, हालेलुया। मतलब एक्टिव सर्विस में मतलब कुछ भविष्यवक्ता अभी परमेश्वर के साथ चल के उसके एक्यूरेट वॉइस को लेके आ रहे हैं, और कुछ भविष्यवक्ता जो है उनके कॉलिंग को, उनके अभिषेक को उन्होंने रिन्यू भी नहीं किया है अभी तक, हालेलुया। वो बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है, अभी तक उन्होंने रिन्यू नहीं किया, हालेलुया। या तो उन लोग परमेश्वर के साथ उन लोग बोलेंगे मैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अंदर अभिषेक के ऊपर, परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर अंदर पैसों ने जगह ले लिया है, या अंदर परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर सेवकाई ने जगह ले लिया है, या किसी औरत ने जगह ले लिया है, या किसी पत्नी ने जगह ले लिया है, या बच्चों ने जगह ले लिया है। कुछ तो है जो जब भी हम लोग उसको परमेश्वर के दिए हुए जगह से ऊपर रखते हैं, तभी वो अभिषेक बात करना और अगुवाई करना बंद कर देता है, हालेलुया, आमेन। क्या आपको पता है, एक दिन हमने सुना था कि कवनेंट्स परमेश्वर वाचाएं बनाता है, कवनेंट्स को भी रिन्यू करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है मेरे जीवन में परमेश्वर ने कुछ वाचाएं मेरे साथ बनाई है, हालेलुया। तो मुझे पता है वो वाचाओं को बार बार जाके मैं रिन्यू करता हूं परमेश्वर के साथ। तो रिन्यू करना जरूरी है ताकि हम एक्टिवली उस सर्विस में रहे, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे 5 साल पहले भविष्यवक्ता बनाया, जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद आज भी मैं उसका भविष्यवक्ता रहूं, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? 5 साल पहले बनाया, परंतु 5 साल से लेके आज तक क्या मैं उसके साथ चल रहा हूं, और क्या मैं अपने आप को रिन्यू कर रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि जरूरी नहीं है 5 साल पहले परमेश्वर जो कर रहा था देशों में वो आज भी करे, क्योंकि परमेश्वर के मुंह और परमेश्वर का सीजन्स, उसका काम करने का तरीका वो बदलते रहता है, सीजन बदलते रहता है। इक्लेसियास्टिस में जब हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल ऐसा कहता है कि हर एक चीज का एक समय होता है, हर एक चीज का एक सीजन होता है, हालेलुया। तो जरूरी नहीं है परमेश्वर ने 10 साल पहले मुझे सेवकाई दी, 10 साल पहले मुझे पास्टर बनाया, जरूरी नहीं है 10 साल के बाद कुछ लोग 10 साल पहले पास्टर बनाएंगे, 10 साल पहले ये बनाएंगे वो बनाएंगे, पर 10 साल के बाद आज, क्योंकि उन्होंने अपने अभिषेक को रिन्यू नहीं किया, रीअलाइनमेंट नहीं किया परमेश्वर के अभी के आवाज के साथ, इसके लिए उन लोग परमेश्वर के मुंह से बाहर है, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे चैलेंज करने चाहता हूं कि आप इस मीटिंग से, मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, इस मीटिंग से बाहर जाके कुछ दूसरे लोगों को सुनो, आपको डिटैचमेंट लगेगा, अरे ये रिलेट करने नहीं हो रहा है, कुछ अंदर कन्विक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो हिस्ट्री प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो 5 साल पहले किया था, 5 साल पहले बोला था, वो प्रचार कर रहे हैं। अभी का वचन बहुत लोगों के पास नहीं है। आज क्या परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, आज क्या वो कह रहा है, आज क्या वो करना चाहता है, आज क्या वो मुझसे चाहता है, क्या आपको पता है? हालेलुया, आमेन। सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जो परमेश्वर के साथ हर रोज चलते हैं, उनको पता। उन लोग ये नहीं बोलेंगे 5 साल पहले परमेश्वर ऐसा बात करता था, आज भी मैं वो प्रचार, नहीं, उन लोग बोलेंगे आज परमेश्वर ऐसा कर रहा है, हालेलुया, आज का वचन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन, ओके, हालेलुया। तो उस अभिषेक को रिन्यू करना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते अभिषेक मुझे ना, मैं कह सकता हूं मुझे अभिषेक
2018 में मिला, और उसे रिन्यू करना पड़ा मुझे हमेशा, और रियलाइन करना पड़ा परमेश्वर के मन के साथ, उसके हृदय के साथ। हालेलुया। तो हर रोज मैं कहूंगा, हर रोज अपने अभिषेक को रिन्यू, तो ही आपका अभिषेक आपको सही रीति से चलाएगा। नहीं तो बहुत लोग, आपके इमोशंस आपको चलाने लगेंगे, मेरा मन मुझे चलाने लगेगा, अगर मैं अभिषेक को हर रोज रिन्यू नहीं करता। ओके, हालेलुया। तो जो अभिषेक हमारे ऊपर आता है, जो अभिषेक हमारे ऊपर आता है, जैसे शिमशोन के ऊपर आया, वो अभिषेक जो है सेवा के लिए होता है और सेवा के स्पेसिफिक होता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता है कशेली में, हालेलुया, 10 दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त पागल लोग हैं, हालेलुया, वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा किन लोगों के लिए? वो 10 लोगों को छुटकारा देने के लिए, जो पागल हो चुके हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। तो सेवा जो परमेश्वर के लोगों के लिए करना है, वो सेवा के स्पेसिफिक वो काम करने के लिए वो अभिषेक उतरता है। पर जो अभी ध्यान से सुने, जो अभिषेक हमारे अंदर रहता है, वो अभिषेक जीसस सेंटर्ड रहता है, गॉड सेंटर्ड रहता है, सेवा सेंटर्ड नहीं रहता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। आगे हम लोग जाएंगे। कोई बोलेंगे नहीं नहीं ब्रदर, मुझे वो अभिषेक नहीं है, अभिषेक मेरे को परमेश्वर के पास रहना है। आप एक अधूरे क्रिश्चियन हो। दोनों अभिषेकों की जरूरत हर एक मसीह को रहना चाहिए, दोनों अभिषेक हर एक मसीह में रहना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर, हालेलुया, यहां पर बाइबल ऐसा कहता है कि ओके, मैं कह रहा था कि जो अभिषेक हमारे अंदर है, वो अभिषेक जीसस सेंटर्ड है। क्या आपको पता है, बाइबल, यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, हालेलुया, और वो परमेश्वर की बातें आपको बताएगा। वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक की बात कर रहा है वहां पर यीशु, जो अंदर की अभिषेक है, जो जीसस सेंटर्ड है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है, परमेश्वर आपको कहां पर करेक्ट करना चाहता है। हालेलुया। वो सभी चीजें गॉड सेंटर्ड, जीसस सेंटर्ड। आप परमेश्वर से कैसे करीब हो सकते हैं, आप उसको कैसे जान सकते हैं, वो सभी चीजें अंदर की अभिषेक आपको बताएगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, जो महिला हालेलुया सिमियोन फारसी के घर पे गई, हालेलुया, और वहां पर वो जाकर वहां पर रोने लगी और अपने बाल वगैरह वगैरह आराधना उसने किया। हालेलुया। उस महिला के ऊपर अभिषेक नहीं था, उस महिला के अंदर अभिषेक था, जिसने रिवील किया उसको कि यीशु तेरा प्रभु है, उसकी आराधना कर। हालेलुया। तो आराधना कहां से उत्पन्न होता है? सच्ची आराधना अंदर के अभिषेक से उत्पन्न होता है। उस महिला के ऊपर कोई अभिषेक नहीं था। हालेलुया। इसलिए उस महिला को सब लोग भला बुरा कह रहे थे, फेवर नहीं था लोगों के साथ, क्योंकि ऊपर अभिषेक नहीं था। उस समय पर उस महिला के अंदर अभिषेक था, जो उसको यीशु के पास लेके जा रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी जो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कई सारे लोग जो है, हालेलुया, अंदर के अभिषेक को डेवलप करने से पहले ऊपर के अभिषेक को लेना चाहते हैं। हालेलुया। और ऊपर का अभिषेक मिलता भी है, कई सारे जगह उन लोग जाते हैं। हालेलुया। उन लोग जाते हैं और उन लोग आदमी को आराधना करने लगते हैं, क्योंकि उनको ऊपर का अभिषेक चाहते हैं, उन लोग चाहते हैं। तो इसलिए उनका वर्शिप लाइफ, उनका प्रेयर लाइफ जो है पूरा तरीके से खाली होता है। फिर भी उन लोग अन्य भाषा में और आत्मा के वरदानों में और साइंस वंडर्स और मिराकल्स में उन लोग फंक्शन करते हैं, परंतु अंदर खाली है। परंतु सही तरीका यह है, पहले तो अंदर के अभिषेक को डेवलप करो, उसके अंदर के अभिषेक से उसके पास जाओ, जैसे कि ये महिला गई, उसकी आराधना को करने सीखो। हालेलुया। उसके बाद, इसलिए यीशु 30 साल जब भी उसका हुआ उम्र, तभी वो अभिषेक तो हुआ। उससे पहले वो क्या कर रहा था? अंदर के अभिषेक को वो डेवलप कर रहा था, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को वो शक्तिशाली बना रहा था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? इसलिए 30 साल, हालेलुया, उसने 21 साल नहीं, 22 साल नहीं, 30 साल, 30वां साल में जब उसकी उम्र 30 साल थी, तभी ऊपर अभिषेक आया। तभी क्या आया? ऊपर अभिषेक आया। कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी दाऊद के पास दोनों अभिषेक थे। जो अंदर का अभिषेक था दाऊद के पास, वो जंगलों में उसकी आराधना करता था, वो साम्स लिखता था। हालेलुया। परंतु उसके ऊपर जो अभिषेक था, उसके द्वारा वो सिंह को मारता था, वो भालू को मारता था, और ऊपर के अभिषेक के द्वारा उसने गोलियत को मारा। हालेलुया।
तो ध्यान से सुने, आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये दोनों अभिषेक मुझे चाहिए और ये दोनों अभिषेकों में मुझे कार्य करना है। अगर दाऊद सिर्फ अंदर की अभिषेक को रखता था, ऊपर के अभिषेक को नहीं मांगता था, तो दाऊद जो है सिर्फ परमेश्वर ही उसे जान पाता था कि ये मेरा बेटा है। परंतु जो ऊपर का अभिषेक के लिए वो भूखा था, उसके वजह से हालेलुया सारे लोगों ने जाना कि परमेश्वर एक बच्चे के द्वारा क्या कर सकता है। हालेलुया, समझ रहे? हम लोगों को और हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को दोनों अभिषेक की जरूरत है मेरे प्रिय। अंदर की अभिषेक तो है फाउंडेशन, पर ऊपर के अभिषेक से लोग जानेंगे, थाना जानेगा, हालेलुया, महाराष्ट्र जानेगा, भारत जानेगा और नेशंस जानेंगे कि आपका प्रभु कौन है, आपका प्रभु कौन है, दाऊद का प्रभु कौन है। दाऊद जो है सिर्फ उनको पता चला दाऊद सिर्फ कहानियां नहीं बनाता है, सच में इसमें सामर्थ्य है, सच में परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? प्रेरितों का किताब उसका 12 अध्याय और 38 वर्ष पढ़ेंगे। 38 है? नहीं है। ओके, एक मिनट। थैंक यू जीसस। लाराबाया सोन टकारियाल थे बादशाह हालेलुया। ओके, प्रेरितों का किताब उसका 10वां अध्याय उसका 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, उस अभिषेक से वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मतलब दोनों अभिषेक उसके साथ थे। अंदर परमेश्वर भी साथ है, ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक भी है, जिसके द्वारा हर एक लोग जो शैतान से ग्रस्त थे उसको वो छुड़ाता था और हर एक बीमारियों को हालेलुया वो चंगाई देता था और जो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा वो सेवा करता था, सामर्थ्य अलौकिक काम करता था। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह दोनों अभिषेक में कार्य किया, हालेलुया, तो आपको भी दोनों अभिषेकों की जरूरत है। हालेलुया। ध्यान से सुने, कुछ लोगों से जब मैं मिलता हूं, मसीह लोगों से, और उन लोग ऐसा बात करते हैं मेरे साथ, नहीं ब्रदर मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे ना बड़ा स्टेज नहीं चाहिए, बड़ा मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, बड़ा काम नहीं करना है। हालेलुया। ध्यान से सुना, ऐसा बात करते हैं उन लोग। नहीं, ये जो परमेश्वर के साथ में चलता हो, परमेश्वर वो हो सकता है सही है, परमेश्वर के साथ रिश्ता है, परमेश्वर के साथ अभिषेक में, वो अंदर के अभिषेक में उन लोग जुड़े हुए हैं। हालेलुया। परंतु उन लोग को लगता है, ध्यान से सुने, ये नम्रता है। क्या है ये? नम्रता है, ये ह्यूमिलिटी है, जो मुझे सिर्फ ना अंदर का अभिषेक चाहिए, मुझे ना ऊपर का अभिषेक नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो नम्रता नहीं है, वो घमंड है, वो प्राइड है। हालेलुया। ध्यान से सुने, बहुत लोगों को परमेश्वर बात करता है कि राहुल, मैं चाहता हूं तू मेरे लिए एक भविष्यवक्ता बन, मैं चाहता हूं तू मेरे लिए एक अपोस्टल बन। परंतु हम परमेश्वर का आवाज बहुत लोग सुनते हैं ऐसे, परंतु उनको ऐसा एक नम्रता सिखा गया, नहीं परमेश्वर मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं पापी हूं, मैं ये नहीं कर सकता। परमेश्वर, आप नम्र नहीं हो रहे परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर के बोले हुए वचन के विरुद्ध बोल रहे हैं। वो घमंड है एक्चुअली। हालेलुया। परमेश्वर आके आपको बोलता है, मोहन ब्रदर मैं चाहता हूं, हालेलुया, मैं तुझे संपन्न करना चाहता हूं। हालेलुया। और जैसा अब्राहम को उसने कहा, मैं चाहता हूं तेरे द्वारा राज्य का जन्म हो, राज्यों का पिता तू बने। हालेलुया। अब्राहम ने नहीं कहा मैं लायक नहीं हूं, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, उसने रिसीव किया। परमेश्वर तू जैसा बोलता है वैसे मेरे जीवन में होने दीजिए। हालेलुया। ये फॉल्स, ये आपको लगता है ये जो मैं बोल रहा हूं फॉल्स, अभी मेरे पास समय नहीं है, ये फॉल्स ह्यूमिलिटी जो है कई सारे लोगों को डिसीव कर रहा है कलीसिया में और विश्वासियों के बीच में।
हालेलुया। और हम बोलते हैं ऐसे लोग नम्र है, वो नम्र नहीं है, वो परमेश्वर। देखिए नम्रता और घमंड ये परमेश्वर के सामने होता है। हालेलुया। अगर आप नम्र है परमेश्वर के सामने तो आप नम्र है। बाइबल ऐसा कहता है ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, यीशु ने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया। कैसे? उसके आज्ञाओं को मानकर, उसके आवाज को सुनकर, और उस हिसाब से। वो नम्रता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कहता है पास्टर प्रमोद कि तू मेरा भविष्यवक्ता है, तो बोलो हाँ मैं भविष्यवक्ता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आवाज पे मैं चलूंगा। अब मुझे अभिषेक कीजिए ताकि मैं भविष्यवक्ताओं के काम को मैं कर सकूं। वो नम्रता है, आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। हालेलुया। तो झूठी नम्रता और सच्ची नम्रता को हमें समझ। सच्ची नम्रता यह है कि परमेश्वर जो कुछ भी आप बोलते हैं मैं वैसा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ नहीं 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 नहीं, हमें तुम लोग की जैसा स्टेज नहीं चाहिए, बड़े बड़े काम नहीं कर तुम लोग। नहीं 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 नहीं। हालेलुया। वो झूठी नम्रता है। उसको मैं आपको ये टीचिंग क्यों दे रहा हूं, ताकि आप समझे, लोगों को डिसर्न करे, लोगों को जब भी लोग आपके साथ ऐसा बात करें। हालेलुया। ये मत सोचे अरे नहीं नहीं वो बहुत हम्बल बंदा, वो हम्बल नहीं है। वो परमेश्वर उसे कुछ कह रहा है, परंतु वो अपने ही घमंड में नहीं, मैं इधर ही यही है मैं। हालेलुया। मैं दिखाना, मतलब वो लोगों को ज्यादा अपना नम्रता दिखाना चाहता है, परमेश्वर को नहीं दिखाना चाहता नम्रता। वो झूठी नम्रता है। हमारा यीशु जो है एक छड़ी लेकर वो मंदिर में घुसा और उसने लोगों को मारा गुस्से में, क्योंकि वो लोगों को अपना नम्रता नहीं दिखा रहा था, वो परमेश्वर के वचन को वहां पर पूरा कर रहा था। हालेलुया। कितने परमेश्वर के वचन को सुनना और पूरा करना, उस हिसाब से चलना। हालेलुया। परमेश्वर जब भी हमसे कहता है हम सर झुकाकर, परमेश्वर आपने कहा भले ही मेरा माइंड उसे अप्रूव नहीं कर रहा है, परंतु आप सच्चे और मैं झूठा हूं, वो है नम्रता। हालेलुया। परमेश्वर मेरे मम्मी को नहीं लगता, मेरे पापा को नहीं लगता, मुझे भी नहीं लग रहा कि आप जो बोल रहे हैं वो सही, परंतु मैं अपने सर को झुकाता हूं और मैं आपके वचन को एक्सेप्ट करता हूं। हालेलुया। चाहे पूरे मेरा खुद का परिवार मेरे विरुद्ध हो जाए, परंतु मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। वो है नम्रता। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रियो। परमेश्वर ध्यान से सुने, मैं आपको अभिषेक नहीं कर सकता हूं, मैं आपको हालेलुया ऑर्डेन कर सकता हूं हाथ रखकर, परंतु परमेश्वर ही है जो आपको अभिषेक कर सकता है असली रूप से। हालेलुया। हम लोग जो लोग ये वचन ध्यान से सुन रहे, परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे। पवित्र आत्मा, आज मैंने समझा, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आज मैंने समझा कि आपने मेरे अंदर अभिषेक दिया है जो मुझे सिखाएगा। परमेश्वर वो अभिषेक प्रभु जो मेरे अंदर है, उसके आवाज में सुन पाऊं परमेश्वर, उस हिसाब से मैं चल पाऊं, ऐसे मेरे अंदर कार्य कीजिए। वो अभिषेक के विरुद्ध मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे विचारों में जो कुछ भी है परमेश्वर, उसे आज तोड़ दीजिए यीशु के नाम से, उसे आज निकाल दीजिए यीशु के नाम से, उसे आज हटा दीजिए यीशु के नाम से। परमेश्वर मेरा जो प्यास है, मेरा जो भूख है, कई बार मैं लोगों के पास गया उसको मिटाने के लिए, मैं कई बार मैं दोस्तों के पास गया, कई बार मैं रिश्तेदारों के पास गया, कई बार मैंने सोचा अगर मुझे ये जॉब मिलेगा वो मिट जाएगा, कई बार मैंने सोचा मुझे अगर ये पैसा मिलेगा वो मिट जाएगा। मैंने गलती की परमेश्वर। आज वो अंदर की प्यास बुझाने के लिए, भूख बुझाने के लिए मैं आपके पास आता हूं। परमेश्वर आपके जीवन का जल मुझे दीजिए ताकि मैं वापस से असंतुष्ट नहीं हो सकूं। मुझे भर दीजिए आपके आत्मा से, मुझे भर दीजिए आपके सामर्थ्य से प्रभु। परमेश्वर पिता, जैसे आपने अपने बेटे यीशु को अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ्य के साथ, हालेलुया, सभी जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, बीमारियों से ग्रस्त है, उन्हें छुड़ाने के लिए, वैसे ही जिस कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया है, अभिषेक कीजिए मुझे आपका पवित्र आत्मा। आरैया सकटरबा, परमेश्वर आपके अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूं आपके लोगों में। हालेलुया। आपके सेवा के लिए रब्बा या बोलसिया, जो कोई भी प्रॉफिट्स यहाँ पे बैठे, जो कोई भी अपोस्टल्स यहाँ पे बैठे, जो कोई भी इवेंजलिस्ट यहाँ पर बैठे, जो कोई भी पास्टर्स और टीचर्स यहाँ पे बैठे, परमेश्वर उनका अंदर का अभिषेक उनको उस रास्ते पे लेके जाए और परमेश्वर उनके ऑफिस के हिसाब से अभिषेक कीजिए। आई रिलीज दैट अनॉइंटिंग, टच देम होली स्पिरिट, टच देम होली स्पिरिट। रिलीज करता हूं, परमेश्वर उनको स्पर्श कीजिए, अभिषेक को उनके लिए। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर आपके सामने हम नम्र होते हैं। परमेश्वर, कई बार हम सोचते हैं हम नम्रता दिखा रहे, परंतु हम नम्रता नहीं दिखा रहे। परमेश्वर, आपके वचन को हम रिजेक्ट करते हैं। परमेश्वर, जो कुछ भी आपने मुझे बनाया, हालेलुया, प्रार्थना करें, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस परमेश्वर उस हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, हालेलुया, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हर एक को खड़ा कीजिए, हर एक को खड़ा कीजिए, बच्चे से लेके बूढ़ों तक हालेलुया। हर एक को प्रभु खड़ा कीजिए आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस सारी महिमा और आदर आपको देते, यीशु के नाम से मांगते। आमेन, 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 आमेन।